नमस्कार दोस्तों। आज आज हो गया कितना तारीख? आज हो गया 9 तारीख आज मंडे। मंडे का दिन आज जो हुआ बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है, देखिए सबसे पहले मंडे को 5 मिनट का कैंडलस्टिक में 5 मिनट के कैंडलस्टिक में हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए कल जब मार्केट फ्राइडे को जब मार्केट यहाँ पर इस एरिया में बंद किया था तो 1 मिनट का कैंडलस्टिक में प्रॉपर दिखा रहा था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला था। ठीक है, 1 मिनट के कैंडलस्टिक में आइए, 1 मिनट के कैंडलस्टिक में देखिए, ये देखिए मार्केट प्रॉपर दिखा रहा था कि यहाँ से मार्केट चढ़ा, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, पर यहाँ तक आया। ठीक है, मतलब जो है प्राइस एक्शन के हिसाब से जो लोअर हाई है, लोअर हाई है, ये देखिए हायर लो नहीं, लोअर हाई को अगर टच करके रिजेक्शन होगा तो ये अप ट्रेंड का सर्किट है, ये ट्रेंड मतलब कंटिन्यू होगा। पर इतना ऊपर तक मॉर्निंग में 200 और 250 पॉइंट का गैप अप होगा वो नहीं सोचे थे। तो ऐसे में मेरा आज 25,900 का टारगेट था। मेरा जो यूट्यूब में जो रील जो छोड़ते हैं शॉर्ट जो हम एक दिए थे उसमें 25,900 के दिए थे। देखिए और आज का कैंडलस्टिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आज एक नया चैप्टर लेकर के बात करेंगे। नया जो है मान के चलिए इसका आगे पीछे कुछ भी नहीं है, ये आज का 1 मिनट का कैंडलस्टिक है। ठीक है, आज जो हुआ छोड़िए, आज जो हुआ उसके ऊपर काल क्या होगा वो भी नहीं बात करेंगे, और आज के पहले फ्राइडे को क्या हुआ वो भी नहीं बात करेंगे। आज के हिसाब से जो मतलब कैंडलस्टिक बना था उसी के ऊपर बात करेंगे। देखिए सबसे पहले जो पकड़ने पड़ेगा आपका 1 मिनट का जो कैंडलस्टिक है उसमें आपको पकड़ने पड़ेगा। 1 मिनट हो या 15 मिनट हो, जो जिस टाइम में काम करते हैं, पर 1 मिनट में ये ज्यादा होता है, मतलब दिन में 2 बार 3 बार 4 बार भी हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखना है कि हम लोग लॉन्ग क्यों करेंगे। उसका तो कुछ तो कारण होगा कि हम लोग मार्केट में लॉन्ग करेंगे, मतलब कॉल को बाय करेंगे, या मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है पुट को बाय करेंगे। ठीक, या पुट को सेल क्यों करेंगे, कॉल को सेल क्यों करेंगे। तो एक तरफा में बात करते हैं कि मार्केट अगर ऊपर चढ़ रहा है तो कॉल को हम लोग ज़्यादातर अधिकतर में बाय करते हैं 99%। अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो हम लोग पुट को बाय करते हैं, यही है ना। तो वो क्यों और कैसे हो रहा है वो बहुत मतलब जो क्रिटिकल हम लोग बना के रखे हैं पूरा मार्केट में, बहुत क्रिटिकल बना के रखे हैं, उसके ऊपर आज बात होगा कि बायर का पोजीशन कहाँ बन रहा है और सेलर का पोजीशन कहाँ बन रहा है। बायर का एरिया मतलब डिमांड जोन, डिमांड एरिया उसको बोलते हैं, डिमांड एरिया या डिमांड जोन। ठीक है, जहां से मतलब मार्केट को उठाया गया है उसको बोलते हैं कि बायर जोन यानी कि डिमांड जोन, और जहां से मार्केट गिर रहा है उसको बोलेंगे हम लोग सप्लाई जोन। ठीक है, अगर मार्केट में आप अगर ये दो चीज पकड़ लिए कि ये कहां बन रहा है, उस हिसाब से ट्रेड लेने से आपका 80% ट्रेड जो है आपको टारगेट तक पहुंच जाएगा। 2% आपका स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि इस मार्केट में अगर 50-50 का भी रेशियो में अगर आपका काम हो जाए तो वो तो एकदम बदले हम तो 80% बोल रहे, 8:2 का रेशियो बोल रहे। तो वो बायर जोन और सप्लाई जोन, मतलब बायर कहां पर बैठा है और आपका शेयर कहां पर बैठा है। ठीक है, बायर मार्केट को बाय करके छोड़ देते हैं और रिटेलर उसमें आपस में बहुत देर तक घूमते रहते हैं, घूमते एक जगह पर फिर आता है, फिर वहां से बायर उसको फिर थोड़ा सा हिला देते हैं, फिर वो जो अंदर में जो रिटेलर जो फंस गए तो वो लोग आपस में घूमते एक जगह मार्केट को लेके जाते हैं।
ठीक है, और जहां पर लेके जाते हैं उस हिसाब से जो बायर है वो अपना सेल करते रहता है। उसी हिसाब से एक पॉइंट आता है कि सेलर करिए, वो इसी बीच में एक मतलब जो है वो अपना जगह बनाता है और उसको आधार पर मार्केट को गिराते रहते हैं। और वो आइडेंटिफाई करना वो एक कला है। उसके लिए आपको हड़बड़ी में ट्रेड नहीं लेना है, उसके लिए आपको घंटों तो बैठना है, घंटों तक बैठना है। ठीक है, चाहे आपको हो सके कि आप एक दिन आपको मिला नहीं हो, चाहे आपको 10 मिनट में वो आप देखिए, समझे? तो उसके बारे में आप बात करेंगे। ये देखिए, देखिए मार्केट, आज का मार्केट या कोई किसी भी डेट का मार्केट, उसके बारे में बात। आज ये मार्केट ताजा है, इसीलिए इस ताजा मार्केट के ऊपर हम चार्ट खोलेंगे तो पिछले कहाँ पर कौन सा क्या हुआ आज का भी एनालिसिस हो जाएगा और जो मुद्दा है, सब्जेक्ट है, उसके ऊपर भी बात होगा। देखिए देखिए मार्केट ऊपर में खुलकर नीचे आया। नीचे आने के बाद देखिए ये वाला कैंडलस्टिक बना है। इसका मतलब क्या कि ये एक मतलब क्या बोलेंगे, रेसिस्टेंस टाइप बना है कि मार्केट एक रेसिस्टेंस बना के फिर से नीचे आ रहा है। मतलब ऊपर से तो नीचे आ रहा है, ऊपर में तो रेसिस्टेंस है। जहां से कोई भी मार्केट अगर कोई भी कैंडल अगर ऊपर से अगर नीचे अगर क्लोज हो रहा है तो ऊपर वो उसका रेसिस्टेंस है और नीचे उसका सपोर्ट है। उस हिसाब से ये तो रेसिस्टेंस है। तो लंबा कैंडलस्टिक बनने के बाद देखिए ये हम लोग पकड़ लिए कि ये रेसिस्टेंस है। लाइन ड्रॉ करते हैं, ये देखिए एक रेसिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, यही है ना। तो पूरा कैंडल को अगर ये पूरा हम लोग पकड़ लेते हैं कि ये रेसिस्टेंस है, ठीक है, तो रेसिस्टेंस है। उसके बाद देखिए क्या हुआ मार्केट में, देखिए रेसिस्टेंस, फिर ये सपोर्ट हुआ। मतलब पकड़ना नहीं है, काम नहीं करना, खाली देखते रहिए। यहाँ पर ऊपर में आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया। देखिए यहाँ पर एक बार टच हुआ, यहाँ से अगर लाइन खींच लीजिएगा, क्योंकि ऊपर का बड़ा वाला कैंडलस्टिक ये छोटा वीक बना करके नीचे जा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मान के चलिए, ये अभी के लिए हम लोग पकड़ रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ठीक है। तो ये ऊपर आया, देखिए कि एक बार यहाँ से नीचे की तरफ किया, फिर आया, फिर देखिए इसी लाइन के हिसाब से फिर नीचे की तरफ आया। तो हम लोग यहाँ से एक तो लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए इसको निकाल लेते, तो हम लोग सबसे इसको भी निकाल देते, इसको भी निकाल देते रखिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए मेरा लाइन देखिए ड्रॉ किया हुआ है, मेरा लाइन एक है, ये रेड कलर का लाइन ड्रॉ किया हुआ है। इसको थोड़ा देखने के लिए अच्छा होगा, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये देखिए एक बार आया, एक बार जैसे ही आया तो हम लोग यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे। अगर नहीं भी आता तो फिर भी ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि इतना बड़ा कैंडलस्टिक के बाद एक ऊपर से एक रेजिस्टेंस टाइप है, तो हम लोग इसको रेजिस्टेंस बना दें कि मार्केट अगर जाएगा नीचे तो इसको छू करके फिर से जाएगा। हो सके कि यहाँ पर नीचे अगर चला गया पर यहाँ पर छुआ नहीं, हो भी सकता है, पर आज के हिसाब से देखिए यहाँ पर छुआ फिर से नीचे चला गया। यानी कि एक बार छूने के बाद अगर नीचे चला गया तो ये कंफर्म हो गया कि ये रेजिस्टेंस है। पहले तो मन में सोच रहे कि ये रेजिस्टेंस है, कैंडलस्टिक के हिसाब से खींचो लाइन। तो और एक बार जहाँ पर प्राइस आकर के नीचे की तरफ आ गया तो मेरा मतलब जो है ये जो रेजिस्टेंस लाइन है, ये मतलब 30% संभावना हो गया। पहले तो 10% संभावना था, अभी 30% संभावना है कि ये रेजिस्टेंस है। कुछ नहीं करना है, माल खरीदना नहीं। फिर देखिए क्या होगा, फिर से देखिए ऊपर तो गया, पर देखिए यहाँ से फिर देखिए नीचे आया। ये भी तब हो गया हम लोगों का इधर 50% 60% अभी हो गया कि वो ये रेसिस्टेंस है, बार बार करके धक्का दे। तो यहाँ पर भी देखिए रेसिस्टेंस में धक्का दिया। अभी देखिए ये अगर इतने बार अगर ऊपर से नीचे जा रहे, उसके बाद देखिए यहाँ से देखिए मार्केट ऊपर में चढ़ा। यानी कि इतना देर तक यहाँ पर जो सेलर जो बैठा हुआ था,
उससे ज्यादा मतलब जो है अधिक परिमाण बायर है, तभी ना मार्केट गया। यहाँ पर अगर 5 सेलर था, 5 सेलर अगर नीचे दबा रहा था, तो यहाँ पर कम से कम 10 सेलर है, कि 5 के मुकाबले में 10 सेलर जा करके लड़ाई किया कि मार्केट में ऊपर लेके गया, तो ऊपर गया। यानी कि ये जो एरिया हो गया, ये जो एरिया हो गया, हमने एक बार ड्रॉ करते रखिए। कहाँ से ड्रॉ करेंगे? एक साथ ले लेते हैं। ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, थोड़ा सा बात करते हैं। ये जो एरिया देखिए, ये जो एरिया है, ये हो गया आपका बायर एरिया, यहाँ पर कंफर्म हो गया बायर एरिया। इसको आप लोग पहले मार्क कर लीजिए, ये बायर एरिया है। यानी कि यहाँ से अगर मार्केट अगर ऊपर गया तो बायर एरिया है, यानी कि बायर कहाँ से है ना, इस एरिया, स्ट्रॉन्ग बायर जो है इस एरिया से लेकर, मतलब इतना इतना छोटा सा जगह बनी, ये जो नीचे का जो है इस एरिया से लेकर के यहाँ तक स्ट्रॉन्ग बायर है, और इसके चलते मार्केट ऊपर में गया। तो मार्केट को भी जाने दीजिए। अभी जब इस एरिया को क्रॉस करके मार्केट गया, तो मार्केट एक बार नहीं पर आएगा, इस एरिया तक आएगा, जरूर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका बायर एरिया, आपने कर लिया। अगर यहाँ पर अगर पोजीशन बनाया तो सही है, पोजीशन अगर बनाया तो 2-4 कैंडलस्टिक में निकल जाइए, क्योंकि मार्केट फिर से घूम के आएगा। आने के बाद रिटेस्ट करके अगर ऊपर जाए तो फिर से लेंगे, मतलब जब ये रिटेस्ट करने आएगा तब तक लेना ही है। पर यहाँ पर जब क्रॉस हो रहा है, यहाँ पर भी अगर मौका मिले नीचे की तरफ ले करके 2-4 कैंडलस्टिक में निकल जाए, 10% आराम से हो जाएगा। फिर देखिए, यहाँ से देखिए मार्केट, देखिए अभी ये तो लाइन तो ड्रॉ कर लिया हमने, इसको थोड़ा बढ़ाते जाइए। ये देखिए बहुत इजी है, ये देखिए हो गया। अभी देखिए प्राइस देखिए ऊपर में आया, ऊपर में गया, जो भी है जो भी किया, ये करते करते देखिए नीचे में एक बार यहाँ पर आया और एक बार यहाँ पर आया। यहाँ पर क्यों आया और यहाँ पर क्यों आया, ये बाद में बोलेंगे। ये बीओएस फैक्टर होता है। ये बीओएस फैक्टर ये आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ब्लॉक होता है। ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ब्लॉक के बारे में बाद में बात करेंगे। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का ब्लॉक जो है, ये यहाँ से लेकर के उसके बारे में बाद में बोलेंगे। फिर भी एक बार दिखा देते हैं। ये जो है, ये एरिया तक ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, मतलब ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर तक आएगा जरूर। हो सके कि यहाँ पे आया, हो सके कि यहाँ पे आया, तो कहीं ना कहीं वो आएगा। चाहे आप यहाँ लीजिए, चाहे आप यहाँ लीजिए, जो भी है, जहाँ मौका मिल लीजिए, लेकर के अपना 10-15% बुक करके निकलिए। 1 मिनट का चार्ट है, ज़्यादातर रुकता नहीं, ठीक। तो उसके बाद देखिए इधर ही आपको फॉलो रखना है कि यहाँ पर अभी तो ऊपर तो चला गया मार्केट, तो जो हो रहा छोड़ दीजिए। यहाँ पर ऊपर चला गया, अगर जाने के टाइम अगर आप लिए है ऊपर जाने के टाइम इस एरिया में एक सपोर्ट बनाएगा। सपोर्ट बनाने के टाइम अगर आप लिए हैं तो ठीक है। सपोर्ट में अगर वो टिक पाएगा, अगर मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो इसी सपोर्ट में आपको लेना पड़ेगा, लेकर के 2-4 कैंडलस्टिक में आपको निकल जाना पड़ेगा 5-10%। अगर मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो कहाँ तक आपका स्टॉप लॉस होगा? स्टॉप लॉस होगा इसके नीचे, स्टॉप लॉस होगा इसके नीचे। अभी देखिए ये जो कैंडलस्टिक है इसको बोलते हैं बीओएस, एफवीजी। मतलब एक ही चीज आपको घुरा फिरा के कितना कुछ हो जाएगा। देखिए जब प्राइस आपको यहाँ से चेंज होकर के ऊपर जा रहा था, ठीक है, ऐसे हम लोग बोलते ना कि एक प्राइस ऊपर जाएगा, जाते समय अगर एफवीजी दे करके अगर जाए तो उस प्राइस में एफवीजी तक जरूर मार्केट आता है, बोलते हैं ना। तो ये देखिए एक एफवीजी टाइप का हो गया। तो अगर एफवीजी टाइप का अगर हो गया है, एक एफवीजी या 2 एफवीजी, तो मार्केट का वॉल्यूम कहाँ पर होगा? इसी में ही होगा ज्यादा, इसमें तो होगा ही, पर इसमें भी होगा। तो देखिए एफवीजी के ऊपर यहाँ तक मार्केट
सपोर्ट नहीं लेगा, अगर सपोर्ट हो या ना हो, यहाँ पर सपोर्ट एक बार हो चुका है तो फिर भी अगर मौका मिले तो इधर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर लेने का तो सवाल ही नहीं है। इसके नीचे तब तक तो आपका आपका क्या बोलते हैं, ये आपका रेजिस्टेंस लाइन के नीचे है, तो इसके नीचे के लेने का तो सवाल ही नहीं है। अगर आपको ऊपर मिल गया है तो ऊपर लीजिए, तो जो भी है, तो उसके बाद आप बैठे रहिए। देखिए मार्केट, ये BOS है, ये BAS है, BOS है, मतलब अपना जो सपोर्ट एरिया में, मतलब ये अभी हो गया बायर एरिया है, डिमांड जोन हो गया, मतलब ये सपोर्ट जोन हो गया। तो ये सपोर्ट जोन में एक बार ना एक बार मार्केट आएगा, चाहे ये BOS में आए, चाहे ये BOS में आए, एक बार ना एक बार आएगा। और तब तक आपको बैठना है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि मार्केट का दिशा चेंज हो चुका है। मार्केट का दिशा ऊपर से नीचे से ऊपर चेंज हो चुका है, यानी कि मार्केट ऊपर की तरह, मतलब ऊपर जाएगा उस हिसाब से हम लोग सोच सकते हैं। अगर ऊपर जाएगा तो उस हिसाब से सोचेंगे तो हम लोग लॉन्ग का ही ट्रेड ले लेंगे, मतलब कॉल में बैठेंगे, पुट में तो नहीं, क्योंकि पुट में यहाँ से सिग्नल देंगे तब तक। तो कॉल में अभी मिला तो भाई नीचे जब आएगा तभी कॉल में जाएगा, तो खाली बैठे रहिए। मान के चलिए यहाँ पे आया, कुछ कुछ मतलब देखना नहीं है, कुछ देखना नहीं है, मतलब ये जो लाइन पे आया, इस लाइन पे आया, बस इस लाइन में जैसे टच करे ऑर्डर पंच कर दीजिए। कहाँ तक होगा हाई इसका, तो ये जो एरिया है इसी एरिया में कहीं पर रखिएगा। अगर अगर आप देखिएगा 25,831 11:57 पे, अगर आज इसका कॉल में देखिए 25,900 का कॉल में देखिए, 11 बज के कितना टाइम था इधर, 11:56। यहाँ पे देखिए 11:56, 12:53, कहाँ गया 11:56, 10:14, शायद ये हो सकता है, देखिए 11:55। 11:55 कितना टाइम रेट था इसका, 48। अभी 48 से कहाँ चला गया, देखिए 59, 60, ठीक है 60 तक चला गया। तो 48 का 60 मतलब 20%, 20% से मतलब अधिक होते हैं। 50 का 20% 60 होता है, इधर 48 का 20% 60 रुपया हो गया, तो 10-15% में निकल के बाहर पड़ा, ठीक है। तो मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा है कि कहाँ पर क्या जो बायर एरिया और सेलर एरिया, मतलब बायर मतलब डिमांड जोन और सेलर एरिया मतलब सप्लाई जोन, उसको मार्केट में फाइंड आउट करना है, उसको मार्केट में मतलब ढूंढ के निकालना है। तो फिर आप देखिए इस तरह का बहुत बढ़िया ऑर्डर, फिर अगर आप यहाँ पर बुक की, यहाँ पर आपका ऑर्डर लिए तो यहाँ से आपको निकल भी जाएंगे, ठीक है। फिर अगर फिर ऊपर गया तो आपको सेल नहीं करना, सेल में बैठना मतलब पुट में आपको बैठना नहीं है। अगर मार्केट नीचे आया तो फिर से लेना है, ठीक है। और अगर अगर लेना है तो कहाँ तक ना, इसके नीचे में स्टॉप लॉस लगा है। ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, इसके नीचे में स्टॉप लॉस लगा के आपको लेना है, ठीक है। अभी ये सब क्लियर हो गया। तो बायर एरिया हम लोग फाइंड आउट कर ले कि ये है डिमांड जो यहाँ पर आएगा तो मार्केट में हम लोग खरीदेंगे। अभी देखिए मार्केट में देखिए सेलिंग का एरिया कहाँ पर बनेगा, कैंडलस्टिक ढूंढने पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पे शायद हो रहा है कि एक जो है यहाँ पर जो नीचे की तरफ जो मार्केट आ रहा था उसको देखते हुए शायद कुछ बायर मार्केट को सप्लाई जोन बना रहा है। देखिए ये देखिए सप्लाई जोन बना चुका है, हो भी सकता है, कुछ लेना नहीं है, ठीक है। सप्लाई जोन बना चुका है, ये देखिए यहाँ का मार्केट जो मतलब जो कैंडलस्टिक का बिहेवियर देखिए, तो ठीक है, हो सकते हैं। तो इसको दिमाग में रखिए कि शायद यहाँ पर एक सप्लाई जोन बन चुका है। इससे पहले तो ये नॉर्मल मतलब आप ट्रेंड के बाद अपना प्रॉफिट बुकिंग आ रहा था, ऊपर नीचे हो रहा था। पर यहाँ से लग रहा है कि ये जो कैंडलस्टिक का जो बिहेवियर है, कैंडलस्टिक देखने में जैसे लग रहा है, ये लग रहा है कि ये आपका हो सकता है। ये कैंडलस्टिक को अच्छे से देखिए, ठीक है। हो सकता है, श्योर तो नहीं है। तो अगर हो सकता है तो देखिए देखते हैं
देखिए सेम इसी जगह से एक बार रिजेक्शन आ रहा है, 2 बार रिजेक्शन आ रहा है, और ये तीसरे बार तो रिजेक्शन आया, रिजेक्शन नहीं आया कि ये जो सप्लाई जोन अगर हम लोग सही से ड्रॉ किए हैं, इसके ऊपर में तो स्टॉप लॉस था, सेलर का स्टॉप लॉस था, तो वो स्टॉप लॉस को लेकर के फिर से नीचे आए, मतलब यानी कि ये अभी परफेक्ट नीचे जाने के लिए रेडी है। ये देखिए परफेक्ट नीचे जाने के लिए रेडी है कि हम भाई नीचे जाएंगे, हम ये पहले दिखा दिए कि हम लोग सेलर है, और सेलर का भी स्टॉप लॉस है। ये जो स्मार्ट मनी दिखा है कि भाई हम तो सेलर का स्टॉप लॉस ले लिए, तो नीचे जाएंगे बोलने से तो नहीं होगा ना। यहाँ पर एक अप ट्रेंड बना चुका है आज का बाजार, यहाँ पर ये लाइन को काटेगा नीचे, तभी ना हम लोग, भाई आप बोल रहे हो कि हम नीचे जाएंगे, पर मेन जो है अप ट्रेंड का नीचे काटेगा तभी ना जाएंगे हम लोग, तो बैठना है, देखना है खाली। तो ये एरिया में आकर के देखिए फिर से ये ऊपर चढ़ने लगा, मतलब ये दिखा रहा था कि हम यहाँ पर सेलर, देखिए हम यहाँ पर सप्लाई जोन बना चुके हैं, और ये देखिए हर बार हम रेजिस्टेंस लेकर के नीचे जा रहे हैं, और इस बार भी हम ऊपर के जो है लिक्विडिटी लेकर के हम नीचे ही जा रहे हैं। पर जाने का टाइम देखिए ये नीचे गया नहीं, फिर ये क्या था कि चलो और एक बार हायर लो बनाते हैं, यानी कि सबको दिखा देंगे कि अभी इस बार हम नीचे जरूर जाएंगे, जरूर जाकर के बोल के देखिए। यहाँ पे बड़ा कैंडलस्टिक बनाया, ठीक है, बड़ा कैंडलस्टिक बनाया, तो फिर उसके बाद देखिए प्राइस देखिए घूम रहा है ऊपर की तरफ आ रहा है, कहाँ से ना, एक न्यू बायर जोन क्रिएट कर रहा है। देखिए मतलब मार्केट जो है ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहे हैं, क्योंकि अगर सेलर जोन है, सीलिंग जोन है, अगर ये क्या बोलते हैं सप्लाई जोन बनाया, तो इस सप्लाई जोन को तो मतलब जो है काटने होगा। तो इतने बार रेसिस्टेंस लेने के बाद भी अगर नहीं गिर जाता, अगर यहाँ से अगर घूम करके जा रहे हैं, तो ये एरिया में जो बायर है तब इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बायर है ना। तो ये स्ट्रॉन्ग बायर कहाँ से है, देखिए ये स्ट्रॉन्ग बायर देखिए, ये जो एरिया काटना था ये यहाँ से स्ट्रॉन्ग बायर है, यानी कि इस एरिया से लेकर के स्ट्रॉन्ग बायर है, ठीक है। तो ये जैसे ही इसके ऊपर में फुल बॉडी क्लोज किया, ये देखिए ग्रीन कैंडलस्टिक, हमने इसी ग्रीन कैंडलस्टिक में रनिंग कैंडलस्टिक में पोजीशन ले लिया, ठीक है, क्योंकि अगर ये ऊपर में बॉडी बना रही है, क्योंकि ये अगर यहाँ से अगर ऊपर जा रही है, यानी कि ये एरिया जो है बायर एरिया है, बायर अभी मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। अभी देखिए जैसे ऊपर गया, फिर देखिए बायर यहाँ पर सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ से रिजेक्शन देकर के ऊपर, तो उसी हिसाब से क्या है कि ये अगर बायर एरिया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर बायर एरिया है, तो इसी के बीच में कहीं पर तो सपोर्ट लेगा। अगर यहाँ पर अगर आज लॉन्ग किया है, तो ऊपर में गया मार्केट, फिर नीचे में आ रहे, तो ऊपर जाने के लिए मार्केट कहाँ आएगा, जहाँ पर बाइंग जोन है, जहाँ पर डिमांड है। पर डिमांड जोन तो यही है, डिमांड जोन क्यों बोलेगी, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई जोन बना था, जहाँ से बार बार रिजेक्शन आ रहा था, पर एक टाइम आया कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, इसीलिए ये डिमांड जोन हो गया। अगर डिमांड जोन से मार्केट अगर निकल के बाहर जाकर उस डिमांड जोन को एक बार क्या बोलेंगे, सपोर्ट के हिसाब से टच करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए, बिल्कुल देखिए हमने तो यहाँ पर लिया और यहाँ पे निकल गया, पर हम अपना सीखने के लिए या सिखाने के लिए हम ये कल के लिए एक यहाँ पर पोजीशन क्रिएट कर दिए 50 रुपीज़, कितना रुकिए देखते हैं कितना है, 52 रुपीज़ 45 पैसे, ठीक है, 52 रुपीज़ 45 पैसे में हम उसको कर दिए। क्लोजिंग मार्केट बंद हुआ, वो तो जानती ही है, वो जो मैनिपुलेट होता है, ठीक है, मार्केट बंद कर दिया 48, वो बात नहीं है। बात ये है कि ये एरिया में अभी, इस एरिया में कहाँ से फिर से सर्कल कर दिया, इस एरिया में अभी क्या है, कि इसको एक लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन अगर ड्रॉ करेंगे, कहाँ से करेंगे, ये ना, मान के चलिए इसका बीचों बीच पकड़ते हैं, ऊपर नीचे हो सकता है, इसको कर देंगे पिंक और इसको मोटा ही कर देंगे, सबसे मोटा कर देंगे। तो ये एरिया अभी देखिए डिमांड जोन, यहाँ से न्यू जो है, यहाँ पर न्यू बायर आया, ज़्यादा बायर आया, रिजेक्शन देकर के ऊपर गया, और ये
ये जो बार बार जो रेसिस्टेंस ले रहा था, ये जो बायर जोन है, सप्लाई जोन है, इसको क्रॉस करके ऊपर गया। ये आप देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये क्रॉस करके ऊपर गया। तो यहाँ पर क्या है, डिमांड जोन है, मतलब न्यू बायर है, मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए अभी वो लोग को रेडी है। तो अगर लेके जा रहे हैं, अगर लेके जाने के टाइम अगर जैसे ही इसके ऊपर गया तो हमने एंट्री की और फटक से निकल गए, ठीक है। अगर नहीं भी निकलते तो हम इधर पे तो जरूर निकलते। 52 रुपये में लिए और यहाँ पर 60 रुपये, 60 के आसपास देखते हुआ कि नहीं। ये देखिए 52 में लिए थे और 60 के आसपास आ गया, यानी कि 5-7 रुपये तो आ ही जाएगा, ठीक है। यानी कि 10% 15% आ जाएगा। तो हमने कम में निकल गए। फिर देखिए यहाँ पर क्यों जल्दी निकल जाना चाहिए कि अगर मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जा रहा है तो 2-4 कैंडलस्टिक में निकल जाएगी, क्योंकि मार्केट यहाँ पर टाइम स्पेंड करेगा। ऊपर जाने से पहले वो जो लॉन्ग में जो प्रीमियम है, ठीक है, कॉल का जो प्रीमियम है उसको मेल्ट करेगा। अगर नहीं, अगर यहाँ पर अगर जितना देर तक ऊपर नीचे घूमेगा प्रीमियम मेल्ट होगा ना। जब प्रीमियम नहीं मेल्ट होगा तो ऊपर कैसे जाएगा ऊपर। मतलब आप इसको देख करके यहाँ पे लिए है 25,865 में, 25,865 में अगर लिए है किसी प्रीमियम को 20 रुपये, तो ये ऊपर गया 25 रुपये हुआ। पर ये 25,865 के नीचे जब यहाँ आया तो वो प्रीमियम हो गया 15 रुपये। फिर घूम के जब 25,865 में फिर आया तो वो प्रीमियम हो गया 18 रुपये। पर पहले टाइम आपने जो 25,865 में जो प्रीमियम लिए थे वो था 20 रुपये। आप बोलेगा पहले तो लिए तो 25,865 में 20 रुपये और अभी 25,800 में लेगा, 865 में लेगा 18 रुपये। तो वही तो है इस मार्केट का खेल कि आपको प्रीमियम जो मेल्ट होगा थीटा गामा, ठीक है। तो इसीलिए मतलब जो है इसका अगर टेंडेंसी ऊपर जा रहा है उसमें अगर कैंडलस्टिक देख करके घुसिए, कंफर्म होने के बाद कि हाँ भाई ये इस लेवल के ऊपर फुल बॉडी दे करके दिया है, मतलब ऊपर जाएगा। बस उसी टाइम जो भी आपको पोजीशन बनाना है बनाइए, डायना वाया मध्य के स्टॉप लॉस के साथ 2-4 कैंडलस्टिक में निकल जाएगा। जो मिला 5%, 7%, 10% और इंतजार करिए कि इस बायर जोन तक ये आएगा फिर से। अगर आएगा तो हम आंख बंद करके इसमें जो है एंट्री लेंगे, प्रॉपर स्टॉप लॉस का, ठीक है। क्योंकि बहुत बार हुआ कि ये तो फेक हो गया, ठीक है, ये आपको दिखाएगा फेक, भाई मार्केट जाने के लिए नीचे रेडी हो सकता है। पर अभी आपको यहाँ पर ढूंढना है कि अगर आप यहाँ पर पोजीशन लिए हैं, अगर आप जैसे कि हमने यहाँ पर पोजीशन ली, बिल्कुल यहाँ पर पोजीशन कि अगर हम पोजीशन यहाँ पे लिए हैं तो यहाँ पे क्या शॉर्ट पोजीशन जो है सेलर का क्या जोन बन रहा है। पर इतना देखिए, अभी अगर काटा है यहाँ पर, अभी अगर यहाँ से अगर काटा है ना, ये देखिए जो डिमांड जोन अगर नया बनाया है तो उतना जल्दी सेलर जोन नहीं बनाएगा, पर बना भी सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको देखना है, ठीक है। कभी कभी बहुत जल्दी सेलर जोन बना लेते हैं। अभी देख रहे हैं हम जैसे देख रहे हैं अभी कि सेलर जोन कहाँ पर पहले देखे थे यहाँ पर यहाँ पर भी एक सेलर जोन टाइप का लग रहा है। देखिए यहाँ पर भी एक सेलर जोन देखिए लग रहा है। तो देखते हैं अगर यहाँ पे अगर लिए हैं इसके नीचे में स्टॉप लॉस लगाए हैं हम, तो अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो इसमें कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ओके, माहौल लगता है अभी सही नहीं।